विद्या बालन की फ़िल्म कहानी याद है आपको? भैया मुझे जो हर चीज़ भूल जाती है ये फ़िल्म याद है क्योंकि मेरी बड़ी फ़ेवरेट फ़िल्म थी। उस कहानी में एक किरदार था बॉब बिस्वास। अब उसी किरदार पर एक कहानी आधारित हो रही है, एक फ़िल्म आ रही है जिसमें बॉब बिस्वास के किरदार में नज़र आएँगे जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन। ज़ी5 पर आएगी जल्द ही ये मूवी, लेकिन आई है नहीं कि इससे पहले ही सियाप्पे खड़े हो गए। कैसे? आइए बताते हैं। देखिए, मैंने हमेशा अम, इस फ़िल्म के प्रति इसे एक यूनिक स्टैंड अलोन फ़िल्म की तरह देखा है और अप्रोच किया है। हाँ जी, अगर आप देखें तो बॉब बिस्वास का जो किरदार है हमने कहानी में भी देखा था। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो फ़िल्म है, मैंने हमेशा एक यूनिक स्टैंड अलोन फ़िल्म की तरह अप्रोच किया है। क्योंकि अगर आप इसकी कहानी देखें तो अद्भुत है। क्योंकि जब ये फ़िल्म शुरू होती है हमें पता चलता है कि बॉब की जो याददाश्त है वो खो गई है। किस वजह से राइट। हम जानते नहीं है। ही इज बिन इन अ कोमा। जब कोमा से निकल के आते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें कुछ भी चीज याद नहीं है कि उनकी एक खूबसूरत सी बीवी है, बेटी है, बेटा है, उनके जीवन में क्या क्या था, क्या नहीं था, उन्हें कुछ याद नहीं है। और क्योंकि स्थिति कुछ ऐसे है तो हमें ये फ्रीडम मिला कि हम कहानी को किसी भी तरह मोल्ड कर सकें। चित्रांगना, आपसे जानना चाहूंगी, आपने जिस भी मूवी में काम किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, तो अभिषेक सर के साथ काम करना कैसा था? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, जानना चाहूंगी मैं। बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। सच में ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी सीरियस हम कोई फिल्म शूट कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज अमेजिंग एबिलिटी कि अभी सबसे बात कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, देन ही इज रेडी टू शूट समथिंग, एक बहुत ही सीरियस सा कोई शॉट होगा या सीरियस डायलॉग होगा। सो या आई मीन दैट वे ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत यू समटाइम्स फील वेरी हाउ डू यू से, जैसे कोई बहुत सीन, जैसे मैं इरफान जी के साथ जो मैंने काम किया था, मैं बहुत कॉन्शियस थी, बहुत आई वोंट से डरी हुई थी, पर आई थिंक आई वाज लिटिल, जैसे कहते हैं थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड से होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, या मतलब कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बट देयर वाज You दिस were in awe of विद, him. आई गेस आई थिंक आई वाज पार्ट ऑफ इट, आई वाज इन So ऑफ you were हिम not in एंड awe of मैं me at all, basically. I was very comfortable, thank God, because this is so good for me as an actor कि मैं इतनी like almost like there's a friendly feeling about it, कि उसमें फिर आपको ये डर नहीं लगता कि कोई गलती हो जाएगी या कोई आप लाइन कहते हुए आप कुछ चूक जाएंगे या गलत बोल देंगे, और ऐसा मैंने बहुत किया भी है। एक लाइन पे मैं अटक गई थी, एक बहुत ही सिंपल लाइन थी। So no, I think it was just lovely working, and I think he's a very kind co-actor, co-star. अभिषेक सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, चित्रांगना ने तो काफी सारी अच्छी बातें बोली हैं, अब तो आपकी टर्न। यस, आई वांट टू हियर दिस। बहुत ही अच्छा लगा। चित्रांगदा एक ऐसी कलाकार है जिनका काम हमने उनकी पहली फिल्म से देखा है, फॉलो किया है। एक बहुत ही अच्छी कलाकार हैं वो, और हमेशा से ये चाहा है कि एक मौका मिल जाए कि उनके साथ काम करें। और कम ऑन नाउ, यू जस्ट किलिंग इट। ओके, ask Sujoy and थैंक यू। मैंने इन्होंने एक फिल्म बनाई थी कुछ साल पहले कॉल बाजार, और उसके जो निर्देशक हैं गौरव चावला, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और उनकी भी करियर की शुरुआत मेरे साथ हुई थी। वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे रोहन सिप्पी के ऑन कुछ ना कहो। तो मैं उन्हें तब से जानता हूँ, और मैंने उनको तब भी कहा था कि ये बहुत ही अच्छी कलाकार हैं और आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है उनको फिल्म में लेते हुए। और जब सुजॉय ने मुझे बताया कि इन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दिया तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जानता था कि शी हैड ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट विल डू जस्टिस टू इट। अभिषेक सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो काफी लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की, बट आपके फादर अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कहा कि आई एम प्राउड टू से दैट यू आर माई सन। ये कॉम्प्लीमेंट आपको जब मिला, किस तरह का मूवमेंट था आपके लिए? किस तरह से आपने रिएक्ट किया, क्या था?
देखिए, कोई भी एक्टर आपसे ये कहेगा कि जब श्री अमिताभ बच्चन आपके काम के बारे में या आपकी फिल्म के बारे में बात करें, लेट अलोन प्रेज करें, वो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि हम सबका मानना है कि ही इज द बेस्ट, एंड इफ द बेस्ट इज वाचिंग योर वर्क अलोन, लेट अलोन प्रेजिंग इट, इट्स अ ह्यूज ऑनर। और मैं सिर्फ उनका बेटा ही नहीं हूँ, मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो जब भी वो कुछ भी हमारे फिल्मों के बारे में कहें या कुछ भी हमें अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स अ ग्रेट पैट ऑन द बैक, और अच्छा तो बहुत ही लगा, एंड फील वेरी हम्बल्ड, वेरी इंस्पायर्ड। अभी तो बहुत काम करना बाकी है, एंड इफ द ग्रेट अमिताभ बच्चन इज सीइंग योर वर्क और उन्हें आपका काम जो है अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया अभी सब ठीक है, अभी चुपचाप पीछे बैठ के आराम करो। नाउ दैट मींस यू हैव टू वर्क इवन हार्ड। कॉम्प्लीमेंट क्या पहली बार दिया था या ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं? जी, आसानी से मिलते नहीं है। पहली बार तो नहीं है, लेकिन आसानी से बिल्कुल नहीं मिलते। ओके, सो यू नो बात की है अमिताभ बच्चन जी की, तो हमेशा देखा गया है कि ऑडियंस ने आपको उनसे मतलब उनको आपको कंपेयर किया गया है, मतलब कंपैरिजन हमेशा देखा गया है। तो उस चीज से आप कैसे यू नो किस तरह से रिलेट करते हो, या फिर क्या कह सकते हैं कि कैसे रिएक्ट कर सकते हो आप, कैसे रिएक्ट करते हो? मैं ना तो रिलेट करता हूँ, ना तो रिएक्ट करता हूँ। मैं इसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर इसके बारे में अगर मैं सोचा तो फिर यही सोचते रहूंगा, काम नहीं कर पाऊंगा। राइट। तो मैंने शुरुआत से इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। लोगों को जो कुछ करना है वो लोग करेंगे, आपको जो करना है आप वो करिए। मेरा काम है एक्ट करना, पिक्चरें बनाना, मैं वही करता हूँ। जो कुछ भी कंपैरिजंस लोगों को करना है वो तो वैसे भी करेंगे। कौन व्यक्ति है जो एक बाप और एक बेटे को कंपेयर नहीं करे किसी भी फील्ड में? इट्स नॉर्मल, ये तो होना ही है। यू हैव टू टेक सॉलिस इन द फैक्ट। मैं इस तरह सोचता हूँ कि देखिए, यू आर कंपेयरिंग मी टू द बेस्ट। अगर आप मुझे बेस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका ये तो मतलब हुआ कि मेरी कुछ तो औकात हुई ना। फिर आई एम वर्दी ऑफ बीइंग कंपेयर्ड टू द बेस्ट। ये काफी है मेरे लिए। बड़े पर्दे के बाद ओटीटी पे काम करना आपको किस तरह से लगता है कि क्या ये है, उसके प्रोज एंड कॉन्स है? अभिषेक सर, आपसे या फिर चित्रांगना? देखिए, मैंने तो काफी काम किया है। मेरे तो 2 पिक्चरें और 1 वेब सीरीज आई हैं ओटीटी पे। मुझे कोई कॉन्स तो लगते नहीं है, प्रोज ही हैं। देखिए, हम लोग एक्टर हैं, जब तक हम लोग को काम मिलता जाए हम लोग खुश रहेंगे। वो टेलीविजन पे हो, बड़े पर्दे पे हो या ओटीटी पे हो। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग, दैट्स ऑल। Chitrangana, anything you would like to say? No, absolutely. मतलब as long as it gets कोई प्लेटफॉर्म मिलता है आपके काम को you know डिस्प्ले करने का, देखने का, ऑडियंसेस तक पहुंचने का, आई थिंक वो ही सबसे जरूरी है। मुझे सिर्फ ये लगता है जो एक्सपीरियंस है ऑडियंसेस के लिए, हमारे लिए नहीं इतना जितना ऑडियंसेस के लिए जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली होता है। एंड एक वो जो एक टाइम पे एक अंधेरे कमरे में बैठ के जो एक वो स्क्रीन पे आता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता है डेफिनेटली। बट हैविंग सेड दैट, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑफ कोर्स ओटीटी में एक बहुत ही डेमोक्रेटिक यू नो प्लेटफॉर्म है। आप अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पे बना सकते हैं, उसके बहुत फायदे हैं। सो यू नो आई एम वेरी हैप्पी, लाइक अभिषेक सेड, कि एज एन एक्टर आपको काम मिल रहा है, इंटरेस्टिंग काम मिल रहा है। Wherever it goes, but as long as it finds the audience, I think that's fantastic. Thank you so much for interacting with me. ABP News आपको रखे आगे।